उस अभूतपूर्व कार्य को यहाँ पर आज सम्मान देने का कार्य हुआ, तो समाज कल्याण विभाग ने प्रदेश के छात्र छात्राओं की 1,43,929 स्कॉलरशिप एक साथ यहां पर जारी की है। जिन लोगों को भी आज यहां पे पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ये सम्मान प्राप्त हुए हैं, स्कॉलरशिप प्राप्त हुई है, या जिन कलाकारों को इस मंच के माध्यम से अपनी कला को प्रदर्शित करने का एक अवसर प्रदेशवासियों के सामने प्राप्त हुआ है, मैं इस अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें हृदय से बधाई देता हूं, उन सब के प्रति भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश आज एक नए बदलाव के मोड़ पे आया है और उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर अपने परसेप्शन को चेंज किया है, बदला है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर लोग उत्तर प्रदेश की पहचान को एक अपराधग्रस्त या दंगाग्रस्त प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान को नहीं मानते। आज देश के अंदर उत्तर प्रदेश बेहतर कानून व्यवस्था के रूप में जाना जाता है और पूरा देश अलग अलग राज्यों में उत्तर प्रदेश के मॉडल को उतारने और उसको जानने की एक उत्सुकता भी रहती है। कारण है क्योंकि एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ 24 करोड़ जनता की सुरक्षा के प्रति सरकार की जो प्रतिबद्धता है, उस प्रतिबद्धता के साथ पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करने का जज्बा, इस जज्बे ने प्रदेश के परसेप्शन को बदला है। इसने यहां पे भारी निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। निवेश ने रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। प्रदेश के अंदर हम लोगों का संकल्प ही यही है, हम केवल पेशेवर अपराधी और माफियाओं पर ही लगाम नहीं कसेंगे, बल्कि पेशेवर और खानदानी अपराधियों पर भी लगाम कसने का कार्य करेंगे। और उन पेशेवर अपराधियों पर लगाम कसने का परिणाम है कि आज प्रदेश के अंदर निवेश की असीम संभावनाओं के साथ साथ रोजगार की जो असीम संभावनाएं आगे बढ़ी हैं, लगभग 4 लाख युवाओं को तो हम सरकारी नौकरी अब तक प्रदेश के अंदर उपलब्ध करा चुके हैं और 15 लाख नौजवानों को हमने निजी क्षेत्र में जो निवेश यहां पर हुआ है वहां पर नौकरियां उपलब्ध करवाई हैं। 1.5 करोड़ से अधिक नौजवानों को निवेश के माध्यम से रोजगार और लगभग 15 करोड़ नौजवानों को स्वतः रोजगार के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य ये प्रदेश के अंदर विगत 3.25 वर्ष के दौरान सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। प्रदेश के अंदर जो एक कार्य अलग अलग फील्ड में हुए हैं, उसने एक नई कार्य संस्कृति को प्रदेश के अंदर बढ़ाया है और वह नई संस्कृति हर एक क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भरता के उस मंत्र को अंगीकार करने की एक नई होड़। हम खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, इस राज्य में कौन सा ऐसा फील्ड है जहां पे आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। हमने कृषि के क्षेत्र में किया है, जल संसाधन के क्षेत्र में किया है, पेयजल की सुविधा के लिए जो क्षेत्र ये माना जाता था कि सूखाग्रस्त है, उसको अभिशाप माना जाता था, आज बुंदेलखंड और बिंदु क्षेत्र में हर घर नल की योजना कार्य करती हुई दिखाई दे रही है। रिकॉर्ड मात्रा में गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान करने का कार्य किया गया है। कोई सोचता भी नहीं था, जहां 10-10 वर्षों में 1 लाख करोड़ का गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो पाया, मात्र 3 वर्ष में गन्ना किसानों का 1,15,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान प्रदेश सरकार ने विगत 3 वर्ष के अंदर गन्ना किसानों के खातों में देने का कार्य किया है। आज प्रदेश हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में जो असीम संभावनाएं प्रदेश के अंदर है, प्रयागराज कुंभ इसका उदाहरण है। स्वच्छता में, सुरक्षा में, सुव्यवस्था में हमने परंपरागत उन रूढ़ियों को तोड़ा है जो हमारी परंपरा को, हमारी संस्कृति को गंदगी का, भगदड़ का, अव्यवस्था का, अराजकता का एक पर्याय बनाते थे। उससे अलग हट करके हम लोगों ने उसको व्यवस्था के साथ जोड़ा, सुव्यवस्था के साथ जोड़ा, सुरक्षा के साथ जोड़ा। उसे हमने
स्वच्छता के साथ जुड़ा और देखते ही देखते वैश्विक मंच पर कुंभ छा गया। कुंभ को यूनेस्को जैसी संस्थाओं को भी मानवता की मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता देने के लिए मजबूर होना पड़ा। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी प्रेरणा से कुंभ का ऐतिहासिक आयोजन संपन्न हुआ और इसने पर्यटन की संभावनाओं को प्रदेश के अंदर तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया। आज हर एक जनपद में कुछ न कुछ नए कार्यक्रम इस अवसर पर हो रहे हैं। कहीं पर परंपरागत धार्मिक और आध्यात्मिक स्थलों के पुनरुद्धार की कार्रवाई चल रही है, कहीं पर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देश की स्वाधीनता आंदोलन के साथ जुड़े हुए स्थलों के पुनरुद्धार के कार्यक्रम नए सिरे से आयोजित होने की एक नई होड़ प्रारंभ हुई है। लोगों के मन में अपने स्तर पर कार्य करने का जो एक नया जज्बा प्रदेश के अंदर देखने को मिला है, इसका परिणाम है कि 24 करोड़ की आबादी का प्रदेश होने के बाद भी कोरोना प्रबंधन में उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर एक मॉडल दिया है। और ये मॉडल इस बात का है कि हम लोग विपरीत परिस्थितियों में पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी हमें 3 वर्ष में जितना अवसर मिला हमने उतना प्रयास किया, लेकिन इस सब के बावजूद कोई आपदा आती भी है, हम लोग अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर, टीम वर्क के बल पर इस आपदा का मुकाबला करेंगे और अपने एक एक जान को बचाने का कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश ने यह प्रदेश के अंदर करने का कार्य किया है। भाइयों बहनों, आज इसी का परिणाम है। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इस गौरवशाली पल यूपी दिवस के मौके पर थीम आत्मनिर्भर को लेकर जिस तरीके से योजनाएं चलाई गई हैं। हम निराश्रित महिला पेंशन दे रहे हैं, दिव्यांग जनों को जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं उन्हें हम पेंशन उपलब्ध करवा रहे हैं। हर एक फील्ड में कार्य करने वाले लोगों के लिए एक मंच मिल रहा है और हर एक व्यक्ति भी अपनी प्रतिभा का भरपूर लाभ प्रदेश के विकास के लिए और उत्तर प्रदेश जिस देश के अंदर जो सम्मान प्राप्त करने का हक रखता था, वह भी आज उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक फील्ड का नागरिक, हर एक विभाग का जो भी हमारी टीम है, वह उस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके उसे वह स्थान देने का कार्य कर रहा है। आज यही कारण है कि प्रदेश की हर एक योजना आज सफलता की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब हम लोग उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के चतुर्थ संस्करण के कार्यक्रम के साथ आज जुड़ रहे हैं, मैंने देखा है कोरोना जब प्रारंभ हुआ था, लॉकडाउन लगाने की उस समय की आवश्यकता थी। त्वरित निर्णय ने देश को एक महासंकट से बचाया। आज हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि देश के अंदर वैक्सीन आ चुका है। वैक्सीन लगना प्रारंभ हो गया है। 15 जून को पहले चरण में 22,000 लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर वैक्सीन लगवाया। पहले चरण के दूसरी तिथि को यानी 22 जनवरी को 1,01,000 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दी गई। अभी 28 और 29 को फिर से हम लोग वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स को उपलब्ध करवाएंगे। हम द्वितीय चरण में कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन दिलवाने का कार्य करेंगे। तो वैक्सीन कोरोना के संक्रमण को बचाने का एक बहुत सशक्त माध्यम हम सबके लिए है और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि आज न केवल भारत के अंदर सामान्य जनजीवन की दिनचर्या एक बार फिर से पटरी पर आई है, बल्कि भारत के नागरिकों को बचाने के साथ ही अब दुनिया के अंदर भी यह वैक्सीन पहुंच रहा है। कल ब्राजील के राष्ट्रपति का जो धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति उन्होंने व्यक्त किया है, वह आयोजन आपने देखा होगा कि उन्होंने हनुमान जी की प्रतिमा को अपने हाथ में रख करके संजीवनी बूटी से तुलना की है भारत के वैक्सीन की, कि यह ब्राजील के लिए संजीवनी बूटी का कार्य करेगा।
संजीवनी बूटी ने जैसे लक्ष्मण जी के प्राणों को बचाया था, ऐसे ही भारत का वैक्सीन ब्राजील के नागरिकों को बचाने का कार्य करेगा। एक विश्वास ब्राजील का भारत के प्रति, भूटान को, नेपाल को, बांग्लादेश को, मॉरिशस को, मालदीव को वैक्सीन देने का कार्य भारत कर रहा। अपने नागरिकों को बचाने के साथ ही दुनिया के अपने मित्र देशों को भी बचाने का कार्य भारत वैक्सीन के माध्यम से कर रहा है। और जब कोरोना प्रारंभ हुआ था तब हम लोगों ने कुछ संकट झेले थे, देखे थे। मैंने देखा था बड़ी मात्रा में जो प्रवासी कामगार और श्रमिक थे वे उत्तर प्रदेश की तरफ रुख किए थे और 40 लाख प्रवासी कामगार प्रदेश के अंदर इस दौरान आए। हम लोगों ने उनकी रहने की, खाने की, उनकी सारी व्यवस्थाएं प्रदेश के अंदर की। प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अंदर एक आयोग रोजगार और कामगार और श्रमिकों के लिए एक रोजगार और सेवायोजन का आयोग भी गठित किया और इस आयोग के माध्यम से हमने सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की एक नई गारंटी की योजना अपने कामगार और श्रमिकों को प्रदेश के अंदर देने की कार्रवाई प्रारंभ की है। बहुत शीघ्र हमारी सरकार इसे प्रदेश के अंदर लागू करेगी कि प्रदेश का कोई भी कामगार और श्रमिक देश या दुनिया में जहां कहीं भी होगा, चाहे वह प्रदेश में होगा, देश में होगा, दुनिया में कहीं भी होगा, अगर उसने हमारे पोर्टल में रजिस्ट्रेशन किया है तो उसे सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी भी सरकार देगी। अगर कभी भविष्य में दुर्भाग्य से कभी कोई ऐसी महामारी आ भी गई तो उस समय उसे जूझना नहीं पड़ेगा। उस समय सरकार की आर्थिक सहायता उसका सबसे बड़ा संबल करेगी, उसको सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी उसे आगे बढ़ाने का कार्य करेगी, उसे एक सुरक्षा चक्र प्रदान करेगी। लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखा बड़ी मात्रा में हमारे युवा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते थे, कोटा राजस्थान में और प्रयागराज में विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। इस दौरान हमने 30,000 ऐसे अपने युवाओं को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य किया था और तब मैंने इस बात को कहा था कि इन युवाओं को आने वाले समय में प्रदेश छोड़ करके जाना नहीं पड़ेगा कोचिंग के लिए। अपने गांव और अपने घर को छोड़ करके उन्हें कहीं अन्यत्र नहीं जाना पड़ेगा।